सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में सरस आजीविका मेला 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा किया गया। इस मेले में ग्रामीण स्तर पर खुद को मजबूत बना रही महिलाओं की सशक्त भूमिका देखने को मिली। मेले में देश के सभी राज्यों से गुजरात, छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, आसाम, तेलंगाना, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरला सहित कई बड़े राज्यों से 300 स्वयंसेवक समूह से महिलाओं ने हिस्सा लिया। तो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाली कुछ ऐसी राज्यों से हमारे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं जो इस मेले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपने प्रोडक्ट को और अपने उत्पादों को प्रस्तुत कर रही हैं और उन्होंने कितने अच्छे तरीके से इस आजीविका में अपना प्रोत्साहन दिया, अपना योगदान दिया और किस तरीके से सरकार इनको मदद कर रही है, वो सभी चीज़ें हमको बताएंगी। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल से, मनाली से हैं। बताइए मैम। अब मेरा नाम ज्योति है और मैं हिमाचल प्रदेश मनाली से हूँ। हमारा जो ग्रुप है वो NRLM डिपार्टमेंट की तरफ से बना हुआ है और जब हमने शुरू किया था, शुरू में हमारे पास उतने ज़्यादा साधन नहीं थे, हो सकता है नॉलेज नहीं था या हमें बोल सकते हैं आप कि हमें पता नहीं था कि क्या करना है। बट जब हम इसके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े, NRLM के साथ जुड़े, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम अपने आसपास की चीज़ों से हेल्दी प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं जो आजकल जिनकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमने एक बिच्छू बूटी और लेमन ग्रास की चाय बनाई है जो अगर किसी का खून गाढ़ा हो जाता है और या फिर ब्लड क्लॉट्स होने शुरू हो जाते हैं तो उसको वो क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है और खून को पतला करने का काम करता है। में भी हमको सरस मार्केट दिया गया है उत्तराखंड सरकार में, काशीपुर में हमारा सरस मार्केट है, उसमें भी हम समूह की महिलाएं सामान रख के वहाँ बिक्री होती है हमारी और हमको जगह जगह सरस में भी बुलाया जाता है। अपने उत्पादों की प्रदर्शनी के माध्यम से काफी लाभ भी कमाया। यह मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रगति की सराहना करते हुए कहा, प्रत्येक महिला लाभार्थी को स्थानीय उत्पादों की बिक्री से प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब हमारी लखपति दीदियां करोड़पति दीदियां बन जाएंगी। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनने का सपना अब साकार हो रहा है। हमारे स्वयं सहायता समूह के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का निर्यात कई देशों में हो रहा है और इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई बेहतरीन उत्पादों के बारे में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा रहा है। जब ये लाखपति होंगी 10 करोड़ तो स्वाभाविक है देश की इकोनॉमी में एक बड़ा छलांग लगाएगी और भारत के इकोनॉमी में जो 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी का सपना है माननीय प्रधानमंत्री का, ये इन महिलाओं का भी योगदान होगा। इस अवसर पर सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कहा कि लगभग 8 करोड़ 62 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं और 97% ब्लॉकों में उनकी उपस्थिति दर्ज है, जबकि उनमें से 85% मंत्रालय के नेटवर्क से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। मैं ओडिशा से आई हूँ। क्या है नाम आपका? मेरा संजय नाम है, संजय नायक, और हमारा गोल्डन ग्रास का सामान है। गोल्डन ग्रास क्या है? वहाँ उड़ीसा की कोई लोकल घास है? हाँ, उड़ीसा में खेतों में होता है ग्रास और नदी के किनारे में वो भी होता है ग्रास। तो क्या प्रोसेस है उसको बनाने का और सुखाने का? उसको जो बारिश के दिन होता है वो ग्रास, बारिश के दिन के बाद नहीं होता है वो ग्रास, वो 4 महीने में होता है। उसको ला के सुखा के 1 साल के लिए रखने पड़ता है। 1 महीने सुखाएंगे तो 1 साल के लिए रह जाएगा। इस वर्ष 26 राज्यों के 300 शिल्पकार 150 स्टॉलों के माध्यम से जनजातीय व अद्वितीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री कर रहे हैं। उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक हस्तशिल्प भवन कनॉट प्लेस नई दिल्ली में आयोजित किए गए सरस फूड फेस्टिवल 2022 का भी उल्लेख किया। नमस्कार, मो ना हूँ अभिराम दास, ये हूँ मानस दास। आमर ग्रुप ना हूँ जयमा मंगला SSG। आम जाजपुर कुआखिया गोपालपुर आसीचु। ओरमास तरफ आम IITF प्रगति मैदान जो मेला अटेंड करके बहुत खुशी अनुभव करुचु, जहाँकि आम ओरमास तरफ ये आम हूँ गोटे मार्केटिंग गोटे ये आसिक आम बहुत प्रकार जिनिस स्टॉल, दुपट्टा, तसर सिल्क शाढ़ी सबू जिनिस आनीचु। लोक देखी बहुत खुशी भी होउचंती
आम धन्यवाद दौचु आम ओडिशा सरकार को ओरमास को जहाँ को आमको मेला को पठाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा लोकल प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट हमारा बहुत डिमांड रहता है और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और खीर स्पेशली ये थोड़ा सेंटर्ड वाला राइस है जो तो कि कैसे बनाया जाता है इसको बनाने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हम जो धान बनाते हैं ना, जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम लगता है और ये छोटी जगह से होता है। तो गांव में कोई प्रोडक्ट अगर कोई बनाता है तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए तो हम लोग गवर्नमेंट के साइड से क्या किया जाता है ना, उनको एक इनिशियल ग्रांट एक जो कि 2.4 लाख का इनिशियल ग्रांट दिया जाता है उन लोगों को। एंड उन लोगों को कैसे प्रोडक्ट मार्केटिंग होगा, कैसे उनका प्रोडक्ट इंटरनेशनल में जाके पहुंचेगा, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। पूर्णचंद्र परिडा उड़ीसा से? उड़ीसा से। तो ये जो आपका स्वयं सेवी सहायता समूह है, इसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? ज़्यादा लोग जुड़ा है। और ये सब कुछ क्या क्या चीजें हैं आपके पास? मेरे पास सफाई का आइटम है और सब चीज़ है, ट्रे का, वाल प्लेट का और ढक्कन वाला। किस चीज से बनाते हैं ये? सबाई ग्रास का है। ग्रास किसका ग्रास? सबाई ग्रास है। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास मंत्रालय अपर सचिव सुश्री लीना जोहरी, निदेशक आरपी सिंह सहित कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे।